नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं खुश बिहार झारखंड। हार्ट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर बीते दिन के साथ हार्ट की समस्या और भी काफी लोगों को होती जा रही है। बूढ़े तो बूढ़े, अब बच्चे और यूथ भी इस समस्या से परेशान हैं। तो आज हम आपके सामने एक खास एपिसोड लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत, हार्ट हॉस्पिटल के हार्ट विशेषज्ञ हैं। इनसे हम हार्ट की समस्या के बारे में बातचीत करेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है? तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका थैंक यू हमारे इस थैंक यू। खास एपिसोड में। और हार्ट समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जो आप रिस्क फैक्टर बोल रहे थे, यदि हम लोग रिस्क फैक्टर देखें तो ये शायद इस बात का जवाब दे देगा कि ये समस्या क्यों बढ़ती जा रही है। रिस्क फैक्टर में हम लोग दो तरह का रिस्क फैक्टर देखते हैं, एक तो मॉडिफिएबल और एक नॉन मॉडिफिएबल। मतलब एक के ऊपर मेरा हम लोगों का कोई नियंत्रण हो सकता है, दूसरे पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो जैसे नियंत्रण नहीं, उसमें हम लोग का कुछ एशियन एथनिसिटी आता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर आता है, जिसके जानने से मुझे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। हम अपने जीन को नहीं बदल सकते, रेस नहीं बदल सकते, या मेल को ज़्यादा होता है वो नहीं बदल सकते। लेकिन जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, जिसमें हम लोग कुछ बदलाव जरूर ला सकते हैं, वो जानना जरूरी है। इसमें मोस्ट कॉमनली शुगर या ब्लड शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना, लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल का डिरेंज होना, यह हमारा जो डेली का आदत है, जैसे कोई भी हैबिट फॉर्मिंग, स्मोकिंग या कोई भी हैबिट फॉर्मिंग या ड्रग अब्यूज़ है। या दूसरा बात करते हैं हम लोग को कोई लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम लोग का एक्टिविटी नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना, आहार व्यवहार में आने वाला बदलाव, डेली बाहर का यूजुअल खाना खाना जिसमें ज़्यादा ऑयल है या ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है, ये सब कुछ बहुत कॉमन कारण है। और स्मोकिंग, इसे हम लोग नहीं भूल सकते। यदि हमारे यहाँ आज हार्ट की समस्या बढ़ रही है या हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें स्मोकिंग और ड्रग अब्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें इन सब चीज़ों का छोटा छोटा चीज़ है, बट यदि ध्यान दें तो शायद इन समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे यदि हम छोटा एग्जांपल लें, डेवलप कंट्री में अब थोड़ा हार्ट का समस्या होना धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। वजह स्मोकिंग उनके यहाँ बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया। हमारे यहाँ अभी तक ये बहुत बड़ा एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि यूथ स्मोक करें तो वो मॉडर्न कहलाते हैं। तो इन सब से बचना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो रिस्क फैक्टर हो गए डॉक्टर साहब। लेकिन अब जिनको हो गया है, हार्ट अटैक की समस्या है, वो इससे कैसे निजात पाए? क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करना चाहिए, फूड में चेंजेस करना चाहिए? देखिए, यदि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हम लोग बोलते हैं हार्ट की कोई नली, जो हार्ट का ब्लड सप्लाई जिससे होता है, उसका अचानक बंद हो जाने की वजह से होता है। तो यदि नली बंद हो गया तो सबसे पहले उसमें सिम्टम यूजुअली बहुत तेज सीने में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, धड़कन तेज होगा। वैसे हालत में हमारा सबसे मेन इंटेंशन या गोल होता है कि बंद नली को ओपन कर दिया जाए। यदि हम नली को ओपन कर दें तो हार्ट में जो जो डैमेज हो रहा है उसको रोक सकते हैं, जिससे कि हम लोग हार्ट को सेव कर सकते हैं या जान भी बचा सकते हैं। ये उस समय का उपाय हो गया, तात्कालिक उपाय। अब हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब फिर दोबारा ना हो या फिर से हार्ट अटैक ना हो या उसका और कोई बुरा असर ना पड़े, उसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। जिन चीज़ों का जिक्र अभी हम लोग जस्ट शुरुआती सवाल के जवाब में कर रहे थे, उसे और स्ट्रिक्ट होकर अपनाना होगा। डेली रूटीन में एक्सरसाइज या वॉकिंग करना होगा और कोई भी आदत की चीज़ों को बंद करना होगा। यदि कोई ब्लड प्रेशर या शुगर की शिकायत है तो उसे पूरा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अब हार्ट अटैक की इलाज किस तरीके से होते हैं? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को शायद ही पता भी नहीं होगा कि जब आपको हार्ट अटैक हो जाए तो क्या-क्या इलाज उसके लिए किए जा सकते हैं? देखिए, समझना ये होगा कि हार्ट अटैक एक बहुत ही इमरजेंसी या गंभीर समस्या है और समय पे उपचार होना सबसे ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी बोला था कि हार्ट अटैक में हार्ट की कोई नली बंद हो गई, उसमें उसमें ब्लड का सप्लाई या ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया, तो उस एरिया में ऑक्सीजन नहीं जा रहा। ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम किसी आदमी का नाक और मुंह बंद कर दें और बोलें कि भाई ठीक है, अब तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है शरीर में, तो उसका दुष्परिणाम उस इंडिविजुअल के मौत के रूप में देख सकते हैं। सेम चीज़ हार्ट में होता है। यदि हम उस नली को समय पे नहीं खोलें तो वो हार्ट का वो एरिया बर्बाद या डैमेज हो जाता है और बाद में खोल के भी कोई
लाभ नहीं होता। तो ज़रूरी ये है कि समय पे आइडेंटिफाई करें कि ये सीने में होने वाला दर्द हार्ट अटैक है, और समय पे जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है वहाँ जाइए, कांटेक्ट करिए और एक ईसीजी करवाइए। ये शुरुआती जांच है और इसमें बहुत हद तक हार्ट अटैक समझने में मदद मिलता है। यदि हार्ट अटैक है और नली बंद है तो एंजियोग्राफी करें, और नली खोलने के लायक हो तो उसे खोलना चाहिए। इसे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें उस नली के अंदर एक वायर डाल के बलून से उसे पहले ओपन करते हैं और फिर एक स्टेंट लगाते हैं ताकि वो दोबारा से जल्दी से बंद ना हो जाए। तो ये सबसे बेहतर उपचार है। यदि ये संभव हो और वो भी जल्दी से जल्दी, यदि जितना लेट करें, यदि 48 घंटा बीत जाए तो शायद ये करने से कोई बेनिफिट नहीं रह जाता और करने का कोई लाभ नहीं होता। हार्ट का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, फिर हार्ट वीक हो गया, फिर सांस लेने में दिक्कत और दूसरी समस्याएं आती है, और ऐसे में कई बार जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब हार्ट अटैक का इलाज होता है तो 2-3 टर्म ऐसे आते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, इसमें क्या चीज़ें ऐसी होती है? बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाइए ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल जाए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए, एंजियोप्लास्टी हम लोग 2 तरीके का करते हैं। एक तो यदि हार्ट अटैक हो गया तो जिस समय हुआ उसी समय करना है। जैसे यदि कोई मरीज रात के 2 बजे हार्ट अटैक लेके आया तो हमें 2 बजे रात में ही एंजियोप्लास्टी करना है, जिससे कि उसके हार्ट में डैमेज होने से बचा सकें। तो इस चीज़ को हम लोग इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन यदि किसी इंडिविजुअल के हार्ट में 80% या 90% का ब्लॉकेज है, जब वो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो सीने में दर्द होगा, रेस्ट करेंगे तो कोई दर्द नहीं होता है। ऐसे में जो एंजियोप्लास्टी करते हैं वो इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी कहलाता है। इसमें हमारे पास समय होता है, हम लोग सिम्टम के आधार पे जांच करके एंजियोग्राफी करके फिर इलेक्टिवली करते हैं। लेकिन हार्ट अटैक में ये इमरजेंसी है, एंजियोग्राफी करना है, नली बंद है तो समय पे खोलना है। यदि हम लेट कर दें तो शायद खोलने का कोई फ़ायदा या बेनिफिट नहीं रह जाता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लोग ऐसा सीने में दर्द को गैस का दर्द समझ के रात में गैस का गोली खा के सो जाएं, सवेरे डॉक्टर के पास जाएं तो शायद हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बच जाता। कई बार ऐसे में जान जाने का भी रिस्क रहता है। तो यदि सीने में दर्द हो, रात में हो या दिन में, इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। स्पेशली यदि दर्द बहुत तेज हो, ऐसा दर्द शायद यदि ज़िंदगी में आपको पहले महसूस नहीं हुआ हो, या उसके साथ स्वेटिंग हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, घबराहट हो रहा हो, तो ऐसा सीने में दर्द इमरजेंसी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। जब हो उसी समय अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलिए, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी 2-3 टर्म है, आरओटीए एंड सीटीओ एंजियोप्लास्टी, ये क्या होता है? देखिए, ये रोटा या सीटीओ, रोटा हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई नली में आज ब्लॉकेज हो गया, मान लिया जाए कोई ड्रेनेज है, आज उसमें मिट्टी गिर गया, आज उसको ओपन करना है तो बड़ा आसान पड़ता है, कोई भी चीज़ लेंगे क्लीन हो जाएगा। लेकिन मिट्टी गिरे यदि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब हमें उस ड्रेन को क्लीन करना है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग जो हार्ट की नली बंद हुए काफ़ी दिन हो जाए तो उसे सीटीओ, क्रॉनिक ऑक्लूजन, टोटल ऑक्लूजन बोलते हैं। तो उस ऑक्लूजन को खोलने में सिंपल वायर से वो ऑक्लूजन नहीं क्लियर होता, हमें हार्ड वायर लेना पड़ता है, स्टिफ वायर लेते हैं, जिससे ड्रिलिंग की तरह उसे ओपन करना पड़ता है। तो ये सीटीओ एंजियोप्लास्टी कहलाता है। यूजुअली ये न्यूअर है, ऐसा अर्लियर नहीं होता था, ऐसे लोगों का पहले बाईपास किया जाता था। लेकिन आज के समय में न्यूअर मेथड आ गया, नया वायर आ गया, और हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए, दूसरे लोगों से सीख के हम लोगों ने भी सीख लिया। तो सीटीओ एंजियोप्लास्टी भी हम लोग आसानी से कर पाते हैं, जिसके वजह से बहुत से लोगों को जिनमें यूजुअली बाईपास का सलाह दिया जाता था, आज हम लोग एंजियोप्लास्टी करके बिना ऑपरेशन के उसे ओपन कर पाते हैं। दूसरा एक वर्ड आपने यूज़ किया था, रोटा एंजियोप्लास्टी। रोटा का मतलब है कि इसमें एक डायमंड बर होता है और उससे हम लोग बरिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। तो यदि अंदर हार्ड हो गया, कैल्शियम जमा हो गया, चूना जमा हो गया, तो सिंपल बलून से वो नहीं खुल पाता है, तो उसे ड्रिलिंग करके रास्ता बनाना पड़ता है। डायमंड, ओरिजिनल डायमंड का बर होता है, वायर क्रॉस कराते हैं, डायमंड का बर जाता है और उसे ड्रिलिंग करके ओपन करता है। ये कई बार रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि जब ड्रिलिंग कर रहे हैं, बहुत डायमंड को हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल ड्रिलिंग के लिए करते हैं। तो यदि वो गलत ड्रिलिंग हो गया तो शायद हार्ट में छेद बन जाएगा और शायद उसी समय जान जा सकती है।
तो इसे इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिनके पास एक्सपीरियंस है वही लोग यूजुअली करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है जिसमें कि हम लोग अर्लियर एंजियोप्लास्टी नहीं कर पाते थे, आज हम लोग उसमें बिना बाईपास ऑपरेशन के एंजियोप्लास्टी कर पाते हैं, स्टेंट लगा पाते हैं जिससे कि उसका सीना खुलने से बच जाता है। और ये दोनों बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम लोग धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस जैसे जैसे गेन हो रहा है उतना एक्सपर्टीज बढ़ता जा रहा है, हार्डवेयर और मटेरियल्स भी ज़्यादा आ जा रहे हैं, तो ऐसा करना हमारे लिए आसान होता जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो पटना में हार्ट हॉस्पिटल मतलब क्या क्या सुविधाएं देता है लोगों को? यदि हम लोग बात करें तो शायद हमारा हॉस्पिटल हार्ट के लिए बिहार का सबसे ओल्ड हॉस्पिटल में से है, और यहाँ पे हार्ट से होने वाली सारी समस्याओं का समाधान एक जगह पे मिल जाता है। जी। चाहे वो एंजियोप्लास्टी करना हो, एंजियोग्राफी करना हो, या वॉल्व में दिक्कत है बलून से वॉल्व ओपन करना हो, या वॉल्व का रिप्लेसमेंट करना हो, तो सर्जरी की भी सुविधा हमारे पास है। तो हार्ट से होने वाला वो लगभग सभी समस्या का समाधान है जिसके लिए यूजुअली लोग आउट ऑफ बिहार जाया करते थे, बट आज के दिनों में शायद वो जाने की नौबत नहीं आती है और हम लोग सारे चीज़ों का इलाज बहुत अफोर्डेबल रेट पे कर पाते हैं। और इवन हमारे पास सारा स्कीम है, जो भी इंश्योरेंस स्कीम हो, मुख्यमंत्री से रिलेटेड स्कीम हो, जो बिहार सरकार कुछ मदद करती है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को, तो इस वजह से हम ये ज़रूर बोल पाएंगे कि हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो और यदि उसका समाधान नहीं मिल पा रहा हो तो एक सेकेंड ओपिनियन में ज़रूर हम लोग से मिल के देखिए, शायद हम लोग उसका कुछ समाधान निकालने का उपाय ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हार्ट की कितनी समस्याएं हैं तमाम मुद्दे पर हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों को बताया। हम आपसे फिर रूबरू होंगे और एक नए मुद्दे के साथ डॉक्टर साहब से खास बातचीत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।